नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं हिंदी टाइपिंग सिखाता हूं और इंग्लिश टाइपिंग सिखाता हूं। अगर आप ऑनलाइन टाइपिंग सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं, शुरुआत में जब वो टाइपिंग शुरू करते हैं तो वो ये सोचते हैं जैसे वो इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं, ASDF में बायां हाथ रखते हैं और दायां हाथ आप अपना रखते हैं होमरो पे, सेमीकोलन LKJ में, इस प्रकार से क्रमशः वे उंगलियों को रखते हैं होमरो पे इंग्लिश टाइपिंग के दौरान। तो क्या हिंदी टाइपिंग के दौरान भी सेम पोजीशन रहेगी हाथों की या फिर पोजीशन बदलेगी? यही चीज़ मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको कीबोर्ड में दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से हाथों की पोजीशन रहनी चाहिए। देखिए, इंग्लिश टाइपिंग में हम इस प्रकार से हाथों को रखते हैं। इंग्लिश टाइपिंग में ASDF और इस तरफ से सेमीकोलन LKJ में, इस प्रकार से उंगलियां रहती हैं हमारी इंग्लिश टाइपिंग में। और जब हम हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो उंगलियां इस प्रकार से रहती हैं हमारी। देखिए, ये S से स्टार्ट होगा, ठीक है। A को छोड़ देना होता है हिंदी टाइपिंग के दौरान पे, इस प्रकार से उंगलियों को रखते हैं। ये नियम है ये, और ये तरीका जो है ये तब से चला आ रहा है जब ये टंकड़ मशीनों में जब टाइपिंग होती थी, जो लोहे वाली जो टंकड़ भारी भरकम जो मशीनें होती हैं, उस समय से ये नियम चला आ रहा है। तो इस प्रकार से हिंदी में टाइपिंग होती है। ये छोड़कर इस प्रकार से हाथों को रखा जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि बैलेंसिंग बनती है। जब हम इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो हमारे जो मैटर मिलता है, पैराग्राफ मिलता है, एक तो ये चीज़ होगी कि यहाँ के बटनों का उतना यूज उस पर नहीं हो पाता है, इधर के ऊपरों के। तो नॉर्मली हम A से लेकर Z तक का इन सब डॉट हो गया, कॉमा हो गया, इनका हम यूज़ करते हैं। इंग्लिश के जो पैराग्राफ आते हैं उसमें हमें ये चीज़ें हमारी चल जाती हैं। लेकिन हिंदी के टाइपिंग में क्या होता है कि इस तरफ के जो बटन होते हैं इनका भी हमारे पैराग्राफ में यूज हो जाता है। जैसे त्रो दबाना है, डॉ के नीचे अंक की बिंदी लगानी, इस तरह के जो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे यहाँ के जो बटन है, तो हम फास्ट, जब हम हिंदी में हम टाइपिंग करते हैं फास्ट टाइपिंग में, तो हमें थोड़ा सा मदद मिलती है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, अगर हम हाथों को यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ उंगली पहुँचाने में, और थोड़ा सा आगे को करके अगर मैंने उंगलियां रख दी है, फिर उंगलियां पहुंचाने में थोड़ा सा हमें टाइम कम लगता है, ठीक है। नहीं, थोड़ा जब हम फास्ट टाइपिंग करते हैं तो उस समय पे हमें थोड़ा सा सुविधा महसूस होती है यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें भी, एक ये चीज़ होगी, ठीक है। दूसरा नियम भी यही है, तरीका भी यही है रखने का। दो चीज़ें ये होगी। और तीसरा एक और चीज़ होती थी कि जैसे कभी ये कैप्सूल लॉक और इंटर को अगर आप छोड़ दोगे, तो अभी जैसे ये कीबोर्ड है, ये प्रो डॉट वाला कीबोर्ड है, इसमें 11 बटन है। यहाँ पे इसमें 11 बटन है। जो कई कीबोर्ड ऐसे आ जाते हैं, जैसे एक उदाहरण के लिए ये जिबॉन का कीबोर्ड है, ये अभी एक बटन इसका निकल गया है। इसमें 12 बटन होते थे पहले। कई पुराने कीबोर्ड आ रहे थे उसमें 12 बटन होते थे। यहाँ पे कैप्सूल लॉक छोड़ के और इंटर छोड़ के यहाँ पे इस लाइन में 12 बटन हमें देखने को मिल जाते थे। तो उस कंडीशन में 4 उंगलियाँ हम इस प्रकार से रखते थे, तो एक हमारा यहाँ से साइड में मिल जाता था हमें, और एक बटन यहाँ से हमें साइड में दबाने के लिए मिल जाता था। तो वो बैलेंसिंग बनती थी। तो उस वजह से भी हम हाथों को इस प्रकार से हिंदी में रखते थे, तो इससे हमें सुविधा होती थी। 2-3 कारण मैंने बता दिए जिस वजह से हम हाथों को एक को छोड़कर रखते हैं। देखिए, तरीका तो है ही है ये। इसके अलावा भी मैंने आपको बता दिए कि क्या ये इसमें बैलेंसिंग बनती है हिंदी टाइपिंग में, और हमें सुविधा होती है टाइपिंग करने में, फास्ट टाइपिंग करने में सुविधा होती है। ये तो तरीका हो गया, ठीक है। जो शुरुआत से टाइपिंग सीख रहे हैं उनको मैं कह देना चाहता हूँ कि ए को छोड़कर इस प्रकार से उंगलियों को रखें हिंदी टाइपिंग में, और ए को छोड़कर इस प्रकार से रखना है हिंदी टाइपिंग में, ठीक है। H और J छोड़ देना है बीच में। और इंग्लिश टाइपिंग में तो आपको सबको पता ही रहता है, इंग्लिश टाइपिंग में कैसे करते हैं टाइपिंग, उनको सबको रहता ही है। बाकी मेरा आप चैनल में आप शुरुआत से देखेंगे तो उसमें भी आप चीज़ें समझ जाएंगे। प्ले लिस्ट से जैसे आप कोर्स देखेंगे तो उसमें भी आप चीज़ें समझ जाएंगे इन सब चीज़ों को। बाकी अगर जिसने अब आदत बना ली है उसका मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों, ये मैंने आपको तरीका बता दिया कीबोर्ड पे दिखा के कि किस तरीके से हाथों को रखा जाता है और किस प्रकार से एक तरीके से टाइपिंग करी जाती है। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने इंग्लिश की तरह से अभ्यास कर लिया है। जैसे इंग्लिश में हाथों को रखते हैं होमरो पे, वो सेम उसी तरीके से हिंदी टाइपिंग में भी हाथों को रखते हैं। उन लोगों के बारे में आप बात करेंगे। आपने अपने आप को समझना होगा कि आपकी जो आदत लगी है, ये आदत का क्या लेवल है आपका। क्या ये शुरुआती लेवल है, क्या ये मीडियम का लेवल है, या फिर इस आदत आपकी बहुत ज़्यादा हो गई है, हाईएस्ट लेवल की आपकी आदत है। ये चीज़ें आपने समझनी होगी। अब आप आदत को समझोगे कैसे? अगर आपकी 20 से ऊपर टाइपिंग की स्पीड आ रही है, जैसे इंग्लिश में हाथों को रखते हैं उसी प्रकार से आप हिंदी में भी हाथों को रख रहे हैं, उंगलियों को रख रहे हैं, और आपकी 20 से अधिक टाइपिंग की स्पीड आ रही है और आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं,
आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, 20 से अधिक आपकी टाइपिंग की स्पीड आ रही है और आपको लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है इस प्रकार से अभ्यास करते हुए। तो उस कंडीशन में आपको जैसे आप अभ्यास कर रहे हो उसी प्रकार से अभ्यास करते रहना चाहिए। यह चीज़ आप समझ गए होंगे। अब वो लोग जो शुरुआती स्तर में है, जैसे किसी ने 10 दिन अभ्यास किया है, 20 दिन अभ्यास किया है, अभी वे मैटर टाइप नहीं करते हैं, उनको अभी बिना कीबोर्ड को देखे टाइपिंग करने में दिक्कत होती है, कीबोर्ड को देख के टाइप करते हैं, तो ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आदत को बदल लें। जैसे मैंने अभी आपको कीबोर्ड दिखा के बताया था कि हाथों को किस प्रकार से रखना चाहिए, आप उस प्रकार से आदत डाल लें। 4-5 दिन में आपकी वैसी आदत बन जाएगी। 4-5 दिन की बात है, अगर आप इतना भी अभ्यास करेंगे इतने दिन में तो आपकी वैसे आदत लग जाएगी, क्योंकि आपकी अभी आदत तगड़ी वाली बनी नहीं है। अब वो लोग जो लोग अच्छे से टाइप कर ले रहे हैं, जिनकी आदत बन गई है, अगर आप बिना कीबोर्ड को देख के टाइप कर ले रहे हो, 20 से ऊपर आपकी स्पीड आ रही है, लगभग 1 महीने से ऊपर आपने उस प्रकार से अभ्यास कर लिया है, तो आपसे कहना चाहता हूँ मैं, आपको समझना पड़ेगा कि अपनी आदत का लेवल क्या है। अगर आदत आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं उस प्रकार से टाइप करने में, तो आप वैसे ही टाइप करते रहिए, क्योंकि अब आप अपनी आदत को बदलेंगे तो वो बदलने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, फिर नई आदत आपको लगानी है। ठीक है, इन चीज़ों में जितना आप टाइम खर्च करोगे अपना, उतना ही टाइम अपने टाइपिंग में दोगे। उसी पर जैसे आप कर रहे हो उसी पोजीशन में अगर और अभ्यास करने की कोशिश करोगे तो उसी में आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होगे आप। अब हाथों की जो पोजीशन है, आपने तो सोच लिया कि जैसे ए छोड़कर, मैंने कहा कि आपसे ए छोड़कर आपने उंगलियों को रखना है। रखना तो है, जो शुरुआती लेवल में है उनके लिए तो ठीक है। ठीक है, जिसने गलत तरीके से कर लिया, शुरुआती लेवल पे है, वो तो सुधार लेगा उसको। अब जो पहले से करते आ रहे हैं टाइपिंग, जिनकी आदत बन गई है अच्छी खासी, अब वो अगर ए को छोड़कर अगर उंगलियों को रखेंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ ए वाले बटन वाली बात नहीं है। इसका ये मतलब है कि पूरे कीबोर्ड में जो उंगलियां की होती हैं सब में सीक्वेंस आपकी बदलेगी। जो एक उंगली कहते तो हैं ए को छोड़ के उंगली रखो, ठीक है, शुरुआती लोगों के लिए तो ठीक है। अब जिनकी आदत बन गई, अगर वो फिर से अगर इसको आदत को लगाएंगे भी, अगर ए छोड़कर अगर वो टाइपिंग करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि खाली ए में एक उंगली सेट करनी है। उनने पूरे कीबोर्ड में जितने भी बटन हैं सब में उंगलियां अलग प्रकार से सेट करनी पड़ेगी। एक बटन की वजह से सभी की सीक्वेंस अलग हो जाएगी आपकी। ये चीज़ें हैं, लगभग ज़्यादातर बटनों की आपकी सीक्वेंस बदल जाएगी। तो सभी का जो अभ्यास है वो आपको फिर से करना पड़ेगा, तो इस प्रोसेस में काफ़ी वक्त लगेगा आपका। तो मैंने बहुत विस्तार से आपको ये चीज़ें समझा दी हैं। आपको अपनी आदत को देखना है कि आदत का जो लेवल है कितना है। क्या शुरुआती आदत लगी है आपको वे, तो शुरुआती आदत है तो आप जल्दी से, आप जैसे मैंने बता रखा है आपको कीबोर्ड पे दिखा के, उसी प्रकार से आदत बना लीजिए। अगर वो आदत आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग गई है और आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और वैसे आप टाइप भी कर पा रहे हैं, तो उसी में और अभ्यास करते जाइए, आपकी उसी में स्पीड बढ़ जाएगी। टाइपिंग टेस्ट जब देने जाओगे ना, टाइपिंग टेस्ट आप जब देते हो तो कोई वहाँ पे ये कहने वाला नहीं है कि ए को इस उंगली से क्यों दबाया, इससे क्यों नहीं दबाया। एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ ये होगी कि ऐसा नहीं है कि जो ए छोड़कर अगर टाइपिंग कर रहा है तो उसकी 50 की स्पीड आ गई और आप इंग्लिश की तरह उंगलियों को कीबोर्ड पे हाथों को रखोगे तो आपकी 40 ही की आएगी, आपकी 30 ही की आएगी। ऐसा नहीं, आप भी अभ्यास करोगे तो आपकी स्पीड 50 की आएगी, 50 से ऊपर भी आएगी। ये अभ्यास पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें ज़्यादा माइंड पे लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। ठीक है, अब ये चीज़ें तो मैंने बता दी, आदत वाली चीज़ें। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपका जो मन कर रहा है वो उसी उंगली से वो दबा दें। ठीक है, ये चीज़ें जो बॉर्डर लाइन पे जो बटन होते हैं उनमें थोड़ा बहुत चीज़ें चल जाती हैं। जैसे आप कीबोर्ड में, उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये कीबोर्ड है, जैसे बी वाला बटन है, उदाहरण ये समझने के लिए कर रहा हूँ। जैसे इंग्लिश टाइपिंग में है ये देखिए इंग्लिश टाइपिंग में जैसे बी वाला बटन होता है। ठीक है, बी वाला बटन होता है और ये जी और एच के ठीक नीचे होता है, जी और एच के ठीक नीचे होता है, सेंटर पे होता है। तो कुछ लोग राइट हैंड की उंगली से दबाते हैं उसको, कुछ लोग लेफ्ट हैंड की उंगली से दबाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक की स्पीड आती है एक की नहीं आती, दोनों की स्पीड आती है उसमें। आप जैसे आदत बना लेते हैं वैसे ही चलता है। ठीक है, नहीं ये कुछ बटनों में ही होता है। ये ऐसा नहीं है कि आप कहोगे मैं 3-4 ही बटन दबाता हूँ इस हाथ से, बाकी सारे इस हाथ से दबाता हूँ, इस टाइप से करोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये चीज़ें भी कंडीशन पे डिपेंड करती हैं। आप सोचोगे मैं एक हाथ से ज़्यादा बटन दबा लूँगा, एक हाथ से कम बटन दबा लूँगा, इस तरह की आप अपने मन से करने की सोचोगे तो फिर उस स्पीड को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है,
बहुत सारी चीज़ें इसमें डिपेंड करती हैं। बाकी ज़्यादा ये चीज़ें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर इस तरह की कन्फ्यूजन अगर रखोगे तो वो आपको टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने में बाधा पैदा करते हैं, ठीक है ना। इस उंगली से ये बटन दबाऊं या इस उंगली से ये बटन दबाऊं, ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए, ठीक है नी। आपने एक बार नियम देख लेने हैं, ठीक है नी, कैसे कौन सा बटन दबता है वो देख लेना है। अब आपको आदत लग गई है तो उसी प्रकार से उस आदत को बढ़ाते हुए आगे को चलना है, अपनी स्पीड बढ़ाने में ध्यान देना है। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस उंगली से दबाऊं या इस उंगली से दबाऊं, ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। आपके वो बटन उंगली में सेट होने चाहिए, ठीक है, तब जाके आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। यह कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, आशा करता हूँ मैंने क्योंकि दोनों तरीके से समझा दिया आपको। जो नए लोग हैं, जो इनकी शुरुआती आदत है, तो वो तरीके से अभ्यास करें, जैसे जो तरीका है उसी तरीके से अभ्यास करें, ए को छोड़ के उंगलियों को रखें। लेकिन उन जिनकी आदत ज़्यादा लग गई है, जो कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, जो जैसे इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं उसी प्रकार से हिंदी में वो उंगलियों को रख रहे हैं और कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और टाइप भी कर पा रहे हैं वे, तो वो उसी हिसाब से अपनी आदत को और मजबूत बनाएं और ज़्यादा अभ्यास करें, उनकी स्पीड वैसे भी आ जाएगी, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, विस्तार देने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कहोगे तो और विस्तार दे दूंगा मैं, ठीक है। इतना फ़िलहाल काफ़ी ये चीज़ आपको समझने के लिए। बाकी अगर कोई लोग नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनको बता देना चाहता हूँ, इस चैनल पर मैं टाइपिंग के कोर्सेज लाता हूँ, बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हैं। मेरे चैनल के लोगों में क्लिक करें, प्ले लिस्ट पर चले जाएँ, वहाँ आपको इंग्लिश टाइपिंग के पूरे वीडियो मिल जाएंगे। डे 1 से शुरुआत कीजिए, आप आराम से टाइपिंग को सीख सकते हैं और हिंदी टाइपिंग भी आराम से सीख सकते हैं। पूरा कोर्स वहाँ है, फ्री कोर्स है, आप आराम से घर बैठे उससे टाइपिंग सीख सकते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट जाते हैं तो उस कंडीशन में भी आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। इंस्टीट्यूट में जैसे आपके सर सिखाते हैं वैसे आप सीखते रहें और मेरे वीडियो देख के भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। बाकी रोज़ सुबह 10 बजे मैं लाइव आता हूँ, अगर आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे लाइव आ सकते हैं आप। फिलहाल मैं कुछ दिनों तक लाइव रहूँगा, रोज़ लाइव टाइपिंग 10 बजे मैं रोज़ आऊँगा, आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट रहता है टाइपिंग से जुड़ा हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ मैं आपको टाइप करके भी दिखाता हूँ, कीबोर्ड में कैसे हाथ सेट करने हैं वो मैं दिखाता हूँ। आप मेरे साथ साथ अपने घर पे आप बैठ के देखते रहें, उसी प्रकार से जो जो अभ्यास मैं करते जाता हूँ यहाँ आपसे करने के लिए कहता हूँ, वो अभ्यास आप करते रहोगे ना, आप बस 15-20 दिन भी अगर लाइव में आओगे ना तो आपकी स्पीड में फ़र्क पड़ने लग जाएगा। आपका हाथ सेट करवा दूंगा मैं कीबोर्ड पे, ठीक है। ये कई चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में एक नई टाइपिंग की जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।